और वो एक छोटे से राजा के पास, मेवाड़ के पास में है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, सबसे पहले जाता है और चित्तौड़ पर आक्रमण करने लिए बैठ जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता है कि किले में ऐसे तो घुस नहीं सकते, या तो दरवाज़ा तो आप तो टूटा गया नहीं, या फिर कोई शेर अंदर रच दे तो फिर बाहर निकल, तो फिर हरा सकता है। तो बहुत दिन बैठे रहता है। लेकिन अंत में जाकर मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी आया था, अंत में जाकर वो राव रतन सिंह को कहता है कि तुम मुझे अपनी रानी पद्मिनी ही दिखा दो, मैं उसके बाद वापिस चला जाऊंगा दिल्ली। तो राव रतन सिंह बोलता है कि मैं सीधा सीधा तो नहीं बता सकता तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें उसे दर्पण के माध्यम से बताऊंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि ठीक है, मैं वो भी देख लूँगा। तो जब वो अपने किले के बाहर आती है, दर्पण से वो देखता है अलाउद्दीन खिलजी देखते ही बेहोश हो जाता है। और खिलजी सोचता है कि अब तो इसको दिल्ली ले जानी ही है, ये मेरी ही रानी बनेगी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी और राव रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को बाहर छोड़ने के लिए जाते हैं, तब षड्यंत्र से खिलजी राव रतन सिंह को बंदी बना लेता है और दिल्ली ले जाता है। फिर दिल्ली जाकर मेवाड़ को एक संदेश लिखता है कि आप पद्मिनी को भेज दो और मैं राव रतन सिंह को छोड़ दूंगा। तो पद्मिनी बोलती है कि मैं जाऊंगी। तो बाद में मेवाड़ वाले एक षड्यंत्र चलते हैं। वो खिलजी के सामने एक शर्त रखते हैं कि पद्मिनी भी आएगी और उसके साथ 1600 रानियाँ भी आएगी। इस बात को अलाउद्दीन खिलजी सहमति से मान लेता है। तो जो 1600 रानियाँ थी, उनकी जगह पर 1600 सैनिक बैठे थे। तो वो दिल्ली में जाकर